सबसे पहली बात मैं हमारे मेयर रियासती वज़ीर जनाब फरहाद हकीम साहब को और हमारे वार्ड नंबर 134 के काउंसलर जनाब शम्स इकबाल अनिल को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप जो ये रोशनी देख रहे हैं, जहाँ से 9 NSD 9 नंबर गेट पे जो मस्जिद है, उस मस्जिद से जब आप वाजिद अली शाह सरानी में दाखिल हो रहे हैं रामनगर मोड़ होते हुए, और ये जो खूबसूरत सा पार्क आपकी निगाह के सामने है जहाँ से आप गुज़र रहे हैं, ये सारी कोशिशें शम्स इकबाल अनिल साहब की हैं और जिसको अमली जामा पहनाने के लिए फरहाद हकीम साहब ने खूब काम किया। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ जो यौमुन नबी में सजावट हुई और उसके बाद आप जो देख रहे हैं कि तमाम में रोशनी ईद उल फितर के ताल्लुक़ से यहाँ के रहने वाले लोगों को इस खूबसूरत रोशनी का जो तोहफ़ा दिया है वज़ीर फरहाद हकीम साहब ने और शम्स इकबाल अनिल साहब ने, उसके लिए हम उनके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। उसके साथ साथ हम आपको मज़ीद बता दें कि शम्स इकबाल अनिल साहब के ताल्लुक़ से मैं आपको एक बात कहता चलूँ कि ये रंगो नूर का सैलाब किस शुमार में है, अभी तो सारा चमन तेरे इंतज़ार में है। हम आपको बता दें कि मोहम्मद इकबाल मुन्ना भाई के जानशीन काउंसलर शम्स इकबाल अनिल साहब एक तहरीक का नाम है। शम्स इकबाल अनिल यकीन माने एक तहरीक का नाम है। जब आप वार्ड नंबर 134 में जाएंगे, आपको कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी उम्र 51 साल है और मैंने अपनी 51 साल ज़िंदगी में इस इलाके में बहुत सारे काउंसलर्स को देखा। मैं दूसरों की बात नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि आप दीगर वार्ड की बनिस्बत 134 नंबर वार्ड के रिहायशी ये कह सकते हैं कि हम सबसे हाईटेक वार्ड में रहते हैं बोरो 15 के, जहां तमाम वो सहूलतें दस्तयाब हैं जो एक शहरी का फंडामेंटल राइट्स होता है। मिसाल के तौर पे हम आपको अपनी पूरी बात बता दें कि मिसाल के तौर पर जब आप देखें कि 24/7 बुनियादी ज़रूरत होती है इंसान की रीढ़ की हड्डी। भाई कोई आदमी अगर बीमार पड़ जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम बात है, इस ताल्लुक़ से इसको नोट करके चलें कि 24 घंटे यहाँ पे मुफ्त एम्बुलेंस सेवा, फ्री एम्बुलेंस सर्विस, ये कैसे अमल में आया? ये वही शम्स इकबाल अनिल साहब हैं, ये वही हमारे वज़ीर फरहाद हकीम साहब हैं जिनकी काविशों से ये सारा कुछ मुमकिन हो सका। और कलकत्ते के मशहूर अस्पतालों में स्वास्थ्य साथी कार्ड, माने आप ये समझ लें कि वज़ीर आला ममता बनर्जी की स्कीमों को अमली जामा अमली जामे तक पहुंचाने में बहुत यकीन रखते हैं शम्स इकबाल अनिल। और हर एक घर में, हर एक दरवाजे तक कैसे ये सहूलत आम लोगों तक पहुंचा दी जाए, उसके लिए उन्होंने पूरी टीम बना रखी है और अपनी कोशिशों से वहां तक लोगों को सहूलतें पहुँचाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो 24 घंटे अपने लोगों के लिए जागते रहते हैं। हमारे वज़ीर फरहाद हकीम साहब ने हमेशा उनकी कोशिशों को सराहा है। आप देख रहे हैं APJ अब्दुल कलाम इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हमारे यहाँ मौजूद है, इस इंग्लिश मीडियम स्कूल से कलकत्ते में दीगर इंग्लिश मीडियम स्कूलों की शुरुआत हुई। पहला ये इंग्लिश मीडियम स्कूल बना और इसको बनाने के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की। उसके बाद आप देखें यहाँ पे 28 नंबर पे 61 नंबर जहाँ आप इस वक्त खड़े हैं, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये कम्युनिटी हॉल है। ये मैरिज हॉल की शक्ल में लोगों के काम आएगा, अभी इसका इफ्तिताह नहीं हुआ है। और आप जब यहाँ गुज़र के आए तो आपने देखा ये पार्क है, एक खूबसूरत पार्क जहाँ सेल्फ़ी लेने की जगह है, जहाँ बच्चों के झूले झूलने की जगह है। औरतों और बच्चों के लिए एक अलग से मखसूस पार्क है। ये पार्क 3 हिस्सों में 134 नंबर वार्ड की आवाम कितना खुश है, वही आपको बताना चाह रहा हूँ जनाब। ये खुश नहीं, खुश नसीब है। हम उसी वार्ड के रिहायशी हैं। हम आपको यही तो बताना चाहते हैं कि जनाब आली यहाँ जो उन लोगों ने काम किया, उस काम के लिए हम उनकी जितनी भी सराहना करें वो कम है। आप देखें हमारी गलियाँ रोशन हैं, हमारे यहाँ सड़कों पे पेवर ब्लॉक का काम हुआ, हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दा है। तो इस ताल्लुक़ से अगर देखते हैं तो कुल मिला के हम आपको ये बता दें। और मेडिकल वाली जो बात अभी हमने आपको बताई कि कलकत्ते के मशहूर अस्पतालों में RN टैगोर ले लीजिए, नेरो साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेरो साइंस ले लीजिए, इस तरह से बड़े बड़े अस्पतालों में यहाँ जो मरीज़ आते हैं, शम्स इकबाल साहब उसमें ये नहीं देखते कि कौन किस ज़ात का है, धर्म का है, इस तरह कोई मामलात नहीं। आप किसी वक्त किसी भी जगह से चले आएँ, किसी भी वार्ड से चले आएँ, शहर के किसी हिस्से से चले आएँ, यहाँ जब उनके पास बात जाती है तो वो
फ़ौरन अपने से ऊपर यानी फरहाद हकीम साहब तक वो मामलात पहुंचाते हैं कि भाई ये मरीज़ है और इस ताल्लुक़ से इसको सहूलत पहुंचानी है, और पूरा नज़म करके पूरा इंतज़ाम उन्होंने रखा है, और फिर एम्बुलेंस सेवा के ज़रिए उन लोगों को ये इलाज की सहूलत दी जाती है, ऑपरेशन की सहूलत दी जाती है। इस तरह से वो तमाम चीज़ें हैं, तो इन्हीं में ये शामिल, ये लाइट रोशनी ये देख रहे हैं आप ईद के ताल्लुक़ से, और ये रोशनी का इंतज़ाम ये पहला नहीं है, लेकिन कलकत्ते में पहली बार किसी मुस्लिम कम्युनिटी वाले आबादी इलाके में चले जाएं आप, गार्डन रीच मटिया बुर्ज कसीर मुस्लिम आबादी वाला इलाका है पूरे कलकत्ते में। इस इलाके में गार्डन रीच मटिया बुर्ज में जब आप दाखिल हो रहे हैं तो आप देखिए ये इतना अच्छा इंतज़ाम उन्होंने रबीउल अव्वल के मौके पे भी किया, और आज फिर ईद के मौके पे भी। इससे पहले आपने यही देखा होगा शहर के दीगर इलाकों में भाई क्रिसमस में सजावट हो रही है, भाई दुर्गा पूजा में सजावट हो रही है, तो भाई हम भी तो शहरी हैं, हमको इन्होंने जो ये तोहफा दिया, इस ताल्लुक़ से हम जितना भी कहें वो हक़ अदा नहीं कर सकते। चलिए ठीक। अगर आप न्यूज़ कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।